प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज हम मैथ्यू चैप्टर 5 से बात करेंगे, जो प्रभु ये वचन से बात करने के लिए जो मुझे दिया है, प्रेरणा किया है, तो मैं आज इससे ये वचन से हम ध्यान करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और हर चीज़ में खुश होंगे, आशा करता हूँ। चलिए हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम बाइबल वचनों में आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, अभी का समय के लिए खुदावन जो अभी वचन हम ध्यान कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहिए हर विषय में खुदावन, और आपके योजना के अनुसार हमसे बात करिएगा पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु नाज़री के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। मतलब ये चीज़ हमें देखना है कि क्या हम औरों के प्रति हम वो दया और वो करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, जबकि यहाँ पे यीशु ने क्लियर बता रहा है, Happy are those who are merciful to others, will be merciful to God, will be merciful to them। तो यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि अगर आप किसी के साथ दया दिखाते हो तो परमेश्वर आपके साथ भी दया दिखाएगा। तो ये मैसेज मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या हम लोगों में यीशु के गुण है, यीशु के लक्षण है हमारे अंदर, ये चीज़ हमें देखना होगा। क्योंकि यीशु ने कहा अगर आप किसी पे दया दिखाते हो तो आपको न्याय के दिन आप पे भी दया दिखाई जाएगी। अगर आप नहीं दया दिखाते हो तो किसी भी आप पे भी दया नहीं दिखाई जाएगी। तो ये बात यीशु ने किस लिए कहा? अगर आप एक सच्चा विश्वासी हो तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आपको यीशु के जैसा चलना होगा। क्योंकि यीशु ने कहा है अगर तुम मेरे शिष्य होना चाहते हो तो तुम मेरे हर एक बात को सीखो। अगर आप जॉन निकालेगा, जॉन चैप्टर 12, अगर आप जो भी मेरे पीछे मेरे राह में जो चलना चाहता है वो मुझे फॉलो करे, मेरी चाल चलन को फॉलो करे, और मैं किस तरह इस दुनिया में जिया था उस तरह आपको भी जीना है। तो अभी यहाँ ये वचन से हमें ये पता चलता है कि हम इस दुनिया में जब यीशु के राह पे चलते हैं तो क्या वो स्वभाव जो यीशु का स्वभाव है वो हमारे अंदर है? अगर है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप सोचिएगा यीशु ने क्या कहा था। मैं ये वर्ड्स आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 26 वर्सेस, जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 26। Whoever wants to serve me must follow me। Because जॉन चैप्टर में ही देखने से, because God says, Lord Jesus says, I am the way, I am the truth and I am the life। अगर आप देखते हो तो यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। आपको यीशु के राह पे ही चलना पड़ेगा, यीशु के मार्ग को ही चुनना पड़ेगा। क्यों यीशु प्रभु ने ये बात कहा, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ? बिकॉज हमें यीशु प्रभु के ही वे को देखना है और उसी के हिसाब से चलना है। यीशु प्रभु का लाइफ, आई एम द लाइफ, यीशु प्रभु का एक जीवन शैली, उसने यीशु प्रभु ने इस दुनिया में किस तरह जिया था उस तरह हमें जीना है। आई एम द ट्रूथ, जिस सच्चाई से यीशु प्रभु ने इस दुनिया में जिया था उस तरह हमें भी जीना है और जीना होगा। तो आप सोचिए, यहाँ पे जब हम मैथ्यू में देखते हैं तो अगर आप किसी पे
दया करोगे तो आप पे भी दया की जाएगी। अभी जो आज का सिचुएशन है, चारों तरफ पूरा विश्व में कोरोना वायरस का जो इश्यूज है चल रहा है, कई लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग अभी भी इलाज करवा रहे हैं और कई लोग अभी फिर बीमार होते जा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो अगर आपके आसपास में अगर कोई कोरोना में पीड़ित लोग हैं और उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है और उनके घर में, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है कि चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है और वहाँ पे किस सिचुएशन में पड़े हैं और कई घरों में खाना भी खाने के लिए नहीं है, तो आप सोचिए, आपके पास ईश्वर ने दिया है अच्छा, आपके पास है खाने के लिए अच्छा, तो क्या आप दूसरों को भी देख के नजरअंदाज करके तो नहीं जा रहे हो? अगर आप देख रहे हो और आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं हेल्प कर रहे तो सोचिए, क्या यीशु का स्वभाव आपके अंदर है? अगर आप किसी व्यक्ति को देख के नजरअंदाज करके चले जाते हो तो आप किस तरह, एक विश्वासी होने के नाते, तो किस तरह आप ये सोचते हैं कि न्याय के दिन प्रभु आप पे भी दया दिखाएंगे? सोचिए कितनी दुखदायक सिचुएशन होगा। सोचिए बात को, कितना दुखदायक होगा अगर आप दूसरों पे दया नहीं करते हो। इसी प्रकार से प्रभु ने, जब जॉन द बैप्टिस्ट भी आके जब बता रहा था तो लोग उनसे आके पूछने लगे कि हमें क्या करना होगा, तो उसने कहा अगर आपके पास 2 शर्ट है तो 1 शर्ट दूसरों को दीजिए। आपके पास रोटी है खाने के लिए, 2 रोटी है तो 1 रोटी दूसरों को भी दीजिए। क्या हम ये कर रहे हैं? कोई नहीं देख रहा है, लेकिन प्रभु यीशु सब कुछ देख रहा है और यीशु के पास कुछ भी छुपा नहीं है। ये हमें जानना होगा। हर एक व्यक्ति के लिए ये मैं बात बता रहा हूँ। अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, अगर कोई किसी की सहायता करता भी है तो वो क्या करता है, मीडिया को सामने लेके जाता है और मीडिया को ये बताता है कि देखिए मैं किस तरह लोगों की सहायता कर रहा हूं। लेकिन ये भूल जाता है कि प्रभु ने कहा वचन द्वारा, अगर आप किसी की सहायता करो, अगर आप राइट हैंड से किसी की हेल्प करते हो तो लेफ्ट हैंड भी कोई पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा करिए। जबकि यीशु ने क्लियरली कहा अगर आप सहायता करते हो तो साइलेंसली, मतलब जब आप करते हो तो किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हो। ईश्वर ऊपर से देख रहा है और वो आपको, जो आप सीक्रेट में कर रहे हो सहायता, वो आपको ओपनली सबके सामने देगा। क्या हम ये फॉलो कर रहे हैं? क्या हम ये सही बाइबल के अनुसार चल रहे हैं? क्या यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है? या हम भी लोग इस पृथ्वी में जिस तरह लोग वो उस टाइम पे बाइबल के वचनों के अनुसार जब पैरासी से लोग जीते थे, या उसी तरह हम भी एक विश्वासी होके भी उस तरह जी रहे हैं? आप अगर देखिएगा जॉन चैप्टर में, अगर आप देखते हो वर्सेस 43 अगर आप देखते हो तो वहां पे क्लियरली लिखा है, दे लव द अप्रूवल ऑफ मैन रादर देन द अप्रूवल ऑफ गॉड। आज लोग क्या कर रहे हैं, इंसान लोग उनको देख के वाह वाह करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ईश्वर उनको वाह वाह करना चाहिए। इंसान वाह वाह करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर वहां पे आपको ये प्रभु देखना चाहिए, आपको प्रभु कहना चाहिए, हाँ ये मेरा बेटा है और ये मेरा बेटी है जो कर रहा है काम मेरा, और जो भी सहायता कर रहा है, जिस पे दया दिखा रहा है, ये प्रभु कहना है, इंसान नहीं। हम क्या करते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, वीडियो कैमरा लेके जाते हैं या मीडिया को बुलाते हैं, हम जो भी हेल्प कर रहे हैं उसको वीडियो निकालते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं। प्रभु ने कहा जो भी कार्य आप करते हो वो सीक्रेट में करो। तो आप सोचिए प्रभु क्यों कह रहा था ये वर्ड, किस लिए कह रहा था? और ये भी कहता है वचन 12 में, अगर आप वचन 12 को ठीक से देखते हो तो वचन 12 में देखिएगा, Jesus said in a loud voice, whoever believes in me believes not only in me but also
इन हिम हु सेंट मी। और अगर आप देखते हैं वचन 48 अगर आप देखते हो, whoever reject me and does not accept my message has one who will judge him. The words I have spoken will be judged on the last days. जो भी वचन मैंने सुनाया है उस वचन के हिसाब से आपका न्याय के दिन न्याय होगा। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप एक मसीही हो, विश्वासी हो और आपका गुण और लक्षण यीशु के जैसा है तो ये बहुत बढ़िया है। हम आज के युग में इस तरह जी रहे हैं जैसा सब लोग जीते हैं, और सब लोग जिस तरह करते हैं उसी तरह हम भी कर रहे हैं, जो कि यीशु का कहना ये नहीं था। यीशु का कहना था, if you want to follow me, you must, if you serve me, you want to serve me, you must follow me. आप मुझे देखिए मैं किस तरह जिया था इस दुनिया में, किस तरह मेरा लाइफस्टाइल था इस दुनिया में। क्या यीशु प्रभु के लक्षण हमारे अंदर है? उसी तरह हम जी रहे हैं जिस तरह यीशु जिया था, और यीशु ने यह भी कहा था कि उस तरह से आप लोग भी जिए। सोचना होगा हमें, क्योंकि हमारी एक एक कार्य, एक एक चीज जिस तरह हम जी रहे हैं इस दुनिया में, उस चीज का हमको जवाब परमेश्वर को देना होगा एक दिन। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस सिचुएशन में, कोरोना वायरस के सिचुएशन में जो भी है, आप जो भी जरूरतमंद है आप उनकी सहायता करिए, दया दिखाइए। आप 2 वक्त का खाना भी किसी को नसीब नहीं है, क्योंकि जिस दिन उसी दिन काम करके जो कमाता है उसके पास कहाँ से आएगा। अभी तो ये ऐसा सिचुएशन है कि बेरोजगारी है चारों तरफ। कई व्यक्ति की जॉब चली गई है और उनके पास जॉब भी नहीं है। तो आप सोचिएगा उनका सिचुएशन कैसा होगा, और वो आके मांगते भी नहीं है। तो अगर आपके पास है, प्रभु आपको दिया है, बरकत से भरा है, तो आप कृपया दूसरों पे आप मर्सी शो देम मर्सी, आप उन पे आप मर्सी दिखाइए, ताकि न्याय के दिन प्रभु भी आप पे मर्सी करेगा। अगर आप मर्सी नहीं दिखाते हो, दया नहीं दिखाते हो, तो न्याय के दिन आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि यीशु प्रभु भी आप पे दया करेगा? अगर आपको सब कुछ दिया है यीशु परमेश्वर ने, तो ये बात आप याद रखिएगा, ये आपको परमेश्वर इसीलिए दिया है कि आप रख के अपने पास रखने के लिए नहीं, जो गरीब है उनमें बांटने के लिए और प्रभु के कार्य करने के लिए। अगर आप वो हेल्प करने के लिए अगर आप इतना सोचते हो, तो सोचिए न्याय के दिन आपके साथ प्रभु किस तरह सोचेगा। इसीलिए यीशु प्रभु ने कहा, मैं ही जीवन, सत्य और मार्ग हूं, आप मुझे मेरे पीछे हो ले। Whoever follows me, he must follow my footsteps. Whoever is my disciple, जो भी मेरा डिसाइपल है, he must follow my footstep, प्रभु ने कहा। तो आपको समझना होगा कि प्रभु क्यों ये बात कर रहा था, और अभी का सिचुएशन के हिसाब से हर एक मसीही का कर्तव्य क्या है, और क्या हमारे अंदर यीशु प्रभु का लक्षण है, वो गुण है, और हम यीशु प्रभु के जैसा ही सोचते हैं, या दुनियाई लोग जिस तरह सोचते हैं उसी तरह हम सोचते हैं। जब हम कुछ भी हेल्प करते हैं तो सबको ढंडोरा पीट के ये बताते हैं कि मैंने ये हेल्प किया, मैंने वो हेल्प किया, मैंने चावल दी, मैंने सब्जी दी, मैंने ये दी, मैं वो दी। प्रभु कहता है अगर आप करते हो तो जब आप राइट हैंड से देते हो तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या ये स्वभाव हमारे अंदर है? हमें सोचना होगा, क्योंकि न्याय के दिन इसी चीज को लेके, आपका हृदय को लेके न्याय किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप बाइबल निकालिए और बाइबल पढ़िए और देखिए यीशु किस तरह इस दुनिया में जिया था। क्या उनका सोच के हिसाब से हम चल रहे हैं? वो यीशु प्रभु किस तरह जिया था उस तरह हम जी रहे हैं? अगर नहीं जी रहे हैं तो अभी भी समय है,
हम नया शुरुआत कर सकते हैं और उसके अनुसार हम चल सकते हैं। तो आप सब अपने हृदय को एक बार टटोलिए और देखिए कि प्रभु इस समय वचन द्वारा हमसे क्या बात कर रहा है। क्या हम मर्सी दिखा रहे हैं दूसरों को? क्या हम दया दिखा रहे हैं दूसरों को, या वरना अपना हिसाब से चल रहे हैं कि हिसाब से मैं आप लोगों का जजमेंट करूंगा? क्या हम सही है? ये हर एक व्यक्ति के लिए एक प्रश्न है। सोचिए और प्रार्थना में बिताइए आपका समय और प्रभु से बात करिए पवित्र आत्मा द्वारा, और प्रभु आपसे बात करेगा, आपको सही राह दिखाएगा। चलिए हम ये प्रार्थना करके वचन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग सब अपना अपना आंख बंद कर लीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, इस समय आपने जो बात किया खुदावन वचन द्वारा, खुदावन, यस मेरे पिता परमेश्वर, यू सेड लॉर्ड गॉड, शो मर्सी, दया दिखाइए। आप जब दया दिखाओगे तो आप पे भी दया की जाएगी। अगर आप दया नहीं दिखाओगे तो आप पे भी न्याय के दिन दया नहीं की जाएगी। तो सोच लीजिए प्रभु जी, आप किस तरह वार्न कर रहे हो आपके बच्चों को, क्योंकि आप ही जीवन, सत्य और मार्ग हो मेरे पिता। आप चाहते हो कि हम भी आपके जैसा चले, आपके जैसा, आपके फुटस्टेप को फॉलो करें मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करिएगा खुदावन, हम सब आपके बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये आपकी रचना है मेरे खुदावन। सहायता करिए, वचन का ध्यान करके वचन के अनुसार चले, और आप जिस तरह जिया था मेरे पिता परमेश्वर, उस तरह हम भी जिए, और मेरे खुदावन आपके आगमन के लिए हम तैयार रहे, खुश से रहे कि आप आओगे और आपके साथ हमें जाना है। खुदावन, एक एक बेटे को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उनकी हर जरूरतें पूरी कर मेरे पिता। मांगने से पहले आप जानते हो उनकी हर एक जरूरत है खुदावन, उनकी छू और उनकी हर जरूरतें पूरी कर पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु नाज़री के जलाली नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज।